आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं प्रियंका। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चाइल्ड लाइन गोरखपुर के तहत आयोजित हुआ कोरोना वायरस जागरूकता कार्यक्रम। जान जोखिम में डालकर मरीजों का इलाज कर रही राजकीय जिला होम्योपैथिक चिकित्सालय की चिकित्सक। अब सत्य घटना विस्तार। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चाइल्ड लाइन गोरखपुर के तहत कोरोना वायरस जागरूकता अभियान का कार्यक्रम इलाहीबाग में कराया गया। इस कार्यक्रम में मौजूद बच्चों को एक किट में बिस्किट, मास्क, सैनिटाइजर, टॉफी, साबुन आदि सामान वितरित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाज सेवी आदि अंश गांधी ने जनता से कहा कि कोरोना वायरस अभी देश से गई नहीं है और ना जाने कितनी स्टेज अभी भारत को देखनी है। गांधी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि लोग मास्क का प्रयोग अवश्य करें, समय समय पर सैनिटाइजर व 2 गज की दूरी बरतना ना भूलें। तीसरी लहर में बच्चों को बचाना है। समाज सेवी आदि अंश गांधी ने कहा कि हम सब ना हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना सिख हैं, ना ईसाई हैं, हम सब भारतवासी हैं। हम सब में हिंदुस्तान बसता है। हम सब भारत के हैं और भारत हमारा है। भारत के नागरिक हैं हम। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित चाइल्ड लाइन के महफूज रहमान, अफरोज अहमद, नितिन सोनकर, जाकिर अली, जबीर रहमान, विष्णु मोहन सैनी, आशुतोष श्रीवास्तव, राहुल गुप्ता, दिव्यांशु शुक्ला, अकमल समेत तमाम युवा साथी व बच्चे मौजूद रहे। महिला विकास बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा चाइल्ड लाइन का हमने सदस्यता ग्रहण किया है, प्लस साथ ही में कोरोना काल को लेकर के जो अभियान चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान का, उसके तहत बच्चों में आज हम लोगों ने सामान भी वितरण किया है। मास्क, सैनिटाइजेशन और अन्य तरह के सामानों को हमने वितरण किया है। राजकीय जिला होम्योपैथिक चिकित्सालय गोरखपुर में चिकित्सक अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। इस होम्योपैथिक चिकित्सालय में प्रतिदिन लगभग 250 मरीज आसपास के जनपदों से आते हैं और अपने इलाज से संबंधित दवाएं निःशुल्क ले जाते हैं। मरीजों का इलाज करने वाले यह चिकित्सक अपनी जान जोखिम में डालकर जनता की सेवा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यह भवन कितना जर्जर हो चुका है। इस भवन की छत से प्लास्टर गिरते हैं जो कभी भी दुर्घटना को दावत दे सकते हैं। इसकी शिकायत होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संध्या ने डीएम व सीएमओ से की, लेकिन अब तक इसकी मरम्मत नहीं हो पाई है। ऐसे में मरीजों का इलाज करने वाले चिकित्सक अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों की सेवा कर रहे हैं। इस संबंध में जिला चिकित्सालय गोरखपुर की वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संध्या ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये बिल्डिंग जो है राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय बहुत ही जर्जर हो चुका है और इसके लिए हम लोग डीएम के पास भी गए थे। डीएम सर ने आदेश कर दिया है दूसरी बिल्डिंग को कायदे से बनाया जाए। सीएमओ को आदेश कर दिया है अभी, लेकिन इस पर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। बहुत ही बुरी दशा है। जब बारिश होता है तो पानी टपकता है और ऊपर से ये बिल्डिंग के उखड़ के गिरता है। गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में परीक्षा देने आई छात्रा की छत के कुंडे से लटकती मिली लाश सभी के लिए यक्ष प्रश्न बना हुआ है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शिक्षा के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाला विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। इस संगठन ने जिला प्रशासन को 2 दिन की मोहलत देते हुए सच्चाई उजागर करने की मांग कर डाली है। 31 जुलाई को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में चल रही वार्षिक परीक्षा के दौरान परीक्षा देने आई बीएससी तृतीय वर्ष की होम साइंस की छात्रा प्रियंका का शव रहस्यमयी ढंग से फंदे से लटकता हुआ मिला, जो एक हृदय विदारक घटना है। यह घटना कतई साधारण नहीं है। इस घटना से सभी छात्र छात्राओं के मन में भय का माहौल बना हुआ है। इस क्रम में संगठन के सदस्य छात्रों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि उक्त घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने का आदेश जारी करे, जिससे इस रहस्यमयी घटना की सच्चाई सबके सामने आ सके और प्रियंका के परिजनों को न्याय मिले। यदि जिला प्रशासन उक्त कार्रवाई 2 दिन में नहीं करती है तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन को बाध्य होगी। हम
सभी इस चीज़ की मांग करते हैं कि इसके पीछे जो भी वजह हो, चाहे उसके अभिभावक हो, चाहे विश्वविद्यालय प्रशासन हो या अन्य और कोई भी व्यक्ति हो, इसकी जल्द से जल्द का जांच हो, उस पर कार्रवाई की जाए और जो भी उसका गुनहगार हो उसको फांसी दी जाए। आगे का क्या जी, आगे क्या रणनीति अपना? आगे की हमारी रणनीति ये है कि हमने आज डीएम सर को अपना ज्ञापन दिया है और हमने उन्हें 2 दिन का समय दिया है। अगर वो उस पर जल्द से जल्द वो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो विद्यार्थी परिषद एक उग्र आंदोलन करेगा। खबर यूपी के बलिया से है, जहां ब्राह्मण पॉलिटिक्स के जरिए यूपी की सियासी पार्टियां अपना अपना समीकरण साधने में जुटी है। अब समाजवादी पार्टी भी 5 अगस्त को छोटे लोहिया कहे जाने वाले जनेश्वर मिश्रा के जन्मदिन पर उनके जन्म स्थान शुभनथी गांव में प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन की शुरुआत करने जा रही है। इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव व सपा सरकार के पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री सनातन पांडे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि लोहिया के बाद यदि कोई समाजवादी नेता पैदा हुआ तो वह जनेश्वर मिश्रा ही हैं। जनेश्वर मिश्रा जी का जन्मदिन है, यह प्रबुद्ध वर्ग का कार्यक्रम है और प्रबुद्ध वर्ग के लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुमति लेकर ही हम इसकी शुरुआत उसी माटी से करेंगे जहां छोटे लोहिया जी का जन्म हुआ था। समाजवादी पार्टी किसी पार्टी का नकल नहीं करती है, सपा की नकल सभी कर रहे हैं। सपा की सरकार के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी थे तो परशुराम जयंती पर उन्होंने ही छुट्टी घोषित करने का काम किया था, ना कि कांग्रेस और ना तो बीजेपी या बीजेपी की सरकार ने किया। जनेश्वर मिश्रा जी का जन्मदिन है, यह प्रबुद्ध वर्ग का कार्यक्रम है और प्रबुद्ध वर्ग के लोगों ने जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अनुमति लेकर करके कि हम इसकी शुरुआत उसी माटी से करेंगे जहां छोटे लोहिया जी का जन्म हुआ था। इसको लेकर के ही हम लोगों का कार्यक्रम जो आपका 23 अगस्त था उसको 5 अगस्त करने का काम किया गया। यूपी के संत कबीर नगर जिले में बहुआ नंदौर मार्ग की मरम्मत की मांग को लेकर समाजसेवी नेता विजय प्रताप सिंह कोपिया शिव मंदिर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और जब तक डीएम या उनके प्रतिनिधि से सड़क मरम्मत का ठोस आश्वासन या प्रमाण नहीं मिलेगा तब तक उनका भूख हड़ताल जारी रहेगा। आपको बता दें कि प्रदेश की योगी सरकार ने सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने का दावा किया था, लेकिन 4 साल से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई हैं। सड़क पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में आजमन की कई समस्या को देखते हुए पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत समाज सेवी विजय प्रताप सिंह अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, जबकि इनके समर्थन में ग्रामीणों के साथ समाजवादी पार्टी के नेता भी बैठे हुए हैं। समाज सेवी विजय प्रताप सिंह की माने तो इन्होंने डीएम को सप्ताह पूर्व एक ज्ञापन देकर सड़क की समस्या से अवगत कराया था, लेकिन कोई ठोस आश्वासन न मिलने पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और जब तक इनको डीएम या उनके प्रतिनिधि से सड़क मरम्मत का कोई ठोस आश्वासन या प्रमाण नहीं मिलता है तब तक विजय प्रताप सिंह का भूख हड़ताल जारी रहेगा। अभी हम लोग आ रहे थे, हम लोगों के सामने एक महिला पुरुष गिर गए। इसकी व्यथा इतनी पुरानी है कि 4 से 5 साल हो गया एज इट इज़ इसी तरह से रोड पड़ा हुआ है। हम लोगों ने 15 दिन पहले जिलाधिकारी महोदया को एक नोटिस दिया था कि अगर 15 दिन में 30 अगस्त तक इस रोड को ठीक गड्ढा मुक्त करने का आश्वासन नहीं मिल जाता है तो 1 तारीख को 10 बजे से हम भूख हड़ताल पे रहेंगे। इस बात का उन्होंने अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया। NHI का एक पत्र मेरे पास परसों आया है, उनके इंजीनियर ने फ़ोन किया था कि हम काम करते रहते हैं, मरम्मत करा रहे हैं, लेकिन आप लोग भी देख लीजिए इसके ऊपर करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार हो चुका, लेकिन एक आदमी कोई बता दे कि 1 लाख रुपए का भी मरम्मत कार्य कहीं पूरे रोड पे दिख रहा है। हम तो के क्षेत्र में दौड़ रहे हैं। कल मुसहरा रोड पर हम गए थे। एक सड़क में हयादावल विधानसभा की अच्छी नहीं है, केवल नंदौर और बांसी रोड बनने के अलावा कोई भाजपा सरकार 5 साल में एक सड़क नहीं बना है। आप चाहे मुसहरा रोड रख जाइए, चाहे बढ़िया रोड जाइए, चाहे जिस साधा रोड जाए, साधा रोड तो भैंस बैठ रही हैं गड्ढे में, मुसहरा में भैंस नहाने लायक है। किस रोड का हम बात करें जब विधानसभा में एक सड़क नहीं है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा प्रकाशित साहित्यकार अमित कुमार की विज्ञान कथा संग्रह एक सुलझा हुआ रहस्य का लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन
तारामंडल स्थित एक स्थानीय होटल में हुआ। कार्यक्रम का संचालन करते हुए शैलेश शुक्ल ने मंच पर उपस्थित अतिथियों से लोगों को परिचित कराया। बुके और पुष्पगुच्छ देकर अतिथियों को सम्मानित किया गया। साहित्यकार अमित कुमार की पुस्तक एक सुलझा हुआ रहस्य के विमोचन कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर रामदेव शुक्ल ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर वेद प्रकाश पांडे, डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल, श्रवण कुमार निराला, विद्यानंद और डॉक्टर अलख निरंजन मौजूद थे। बतौर मुख्य अतिथि गोरखपुर जोन पुलिस के एडीजी अखिल कुमार ने एक सुलझा हुआ रहस्य पुस्तक का विमोचन किया। साहित्यकार अमित कुमार की विविध विषयों पर 10 पुस्तकें अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। यह उनकी 11वीं पुस्तक तथा दूसरा विज्ञान कथा संग्रह है। उनके इस विज्ञान कथा संग्रह में शामिल की गई कहानियाँ एक सुलझा हुआ रहस्य, डर, प्रत्याशा, अंतर्दृष्टि, पुनर्मिलन, बदलता क्षितिज, सब कुछ ठीक ठाक है, अप्रत्याशित, वायरस, रक्ताभ होता आकाश और वीरान धरती के वारिस शामिल की गई है। मीडिया से मुलाकात में एडीजी अखिल कुमार ने कहा कि आज के इस दौर में लिखना बेहद मुश्किल काम है। अभी तो मैं शुरुआती पन्ने पढ़ पाया हूँ, बट जो ब्रॉडर इशू ये है कि जीवन में लेखन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल है जो हम सभी को सीखना चाहिए, खासकर यंगस्टर को सीखना चाहिए। जो आदमी पढ़ेगा और फिर उसको लिखेगा, उससे एक क्रिएटिव माइंड क्रिएट होता है और एक इम्पॉर्टेंट स्किल आदमी सीखता है जो उसके व्यक्तिगत और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बढ़ाता है। अगली खबर आजमगढ़ से है, जहां के एक ख्याति प्राप्त जनप्रतिनिधि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुखदेव राजभर ने बहुजन समाज पार्टी को अलविदा कह दिया है। उनके इस कृत्य से बसपा सुप्रीमो मायावती को एक बड़ा झटका लगा है। कभी बसपा और मायावती के काफी करीबी रहे नेता सुखदेव राजभर के साथ छोड़ने से बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं में भी घोर निराशा के भाव देखे गए। हालांकि मायावती का साथ छोड़ने का कारण उन्होंने अपनी बीमारी बताया है। उनका एक पत्र सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बसपा से अलविदा कहने के बाद सुखदेव राजभर ने अखिलेश यादव की सराहना की है। सपा सुप्रीमो को लिखे एक पत्र में अपने बेटे कमलाकांत राजभर को जिम्मेदारी दी है और कहा, पिछड़े व दलितों की लड़ाई को आप आगे बढ़ाएं। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ की एक आवश्यक बैठक बॉबिना रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में संपन्न हुई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश सचिव महानगर प्रभारी सफीउर रहमान ने शिरकत किया। बैठक में NSUI के समस्त पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के माध्यम से निर्णय लिया गया कि संगठन को मजबूत करने के लिए युवाओं को जोड़ा जाए और विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों के मुद्दे को सरकार के समक्ष कैसे लाना है, इस पर चर्चा हुई। आज देश के अंदर और प्रदेश के अंदर छात्रों के साथ जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार के खिलाफ सरकार को किस तरीके से घेरना है और सरकार की नीतियों का किस तरीके से विरोध करना है और सरकार को ये किस तरीके से हमें एहसास दिलाना है कि अगर हम छात्रों के साथ अन्याय हुआ तो सरकार की चूल से चूल हम हिलाने का दम और ताकत रखते हैं। इसी संदर्भ में हम यहाँ उपस्थित हुए और इकट्ठा हुए हैं। ये थी आज तक की खबरें। तेज, सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। अब हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।